नमस्कार, सुजत समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जन आंदोलन, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी पहल। राजस्थान में मुफ्त बाजरा बीज वितरण योजना से किसानों को राहत, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल ला रही रंग। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल से बूंदी को विकास की नई उड़ान, 24 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ अस्पताल को मिली सोनोग्राफी मशीन की सौगात, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की पहल। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। यह अभियान 5 जून को पर्यावरण दिवस पर गंगा दशहरे के पावन संयोग पर शुरू हुआ था। अब तक प्रदेश भर में इस अभियान के तहत लगभग 1.5 लाख गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें 1 करोड़ 10 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जालौर जिले के सीलू घाट पर जनसभा को इस दौरान संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि और पर्यावरण के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता आज वंदे गंगा अभियान के रूप में सामने आई है। उन्होंने नदियों, पर्वतों और प्रकृति की पूजा को हमारी सांस्कृतिक पहचान बताते हुए जल संरक्षण और पौधारोपण का संकल्प लेने की अपील की। सीएम श्री शर्मा ने बताया है कि अब तक इस अभियान के तहत लगभग 20,000 से अधिक जल स्रोतों की सफाई की जा चुकी है। साथ ही करीब 17,000 से अधिक सरकारी संस्थानों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। 7,000 कार्यों का लोकार्पण हुआ और 2209 कार्यों की शुरुआत की गई। लगभग 33,000 से अधिक स्थानों पर श्रमदान कार्यक्रमों का आयोजन इस अभियान की जन भागीदारी को दर्शाता है। सीएम श्री शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि ये पहल केवल 20 जून तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जल संरक्षण के लिए एक स्थायी आंदोलन का रूप लेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गुजरात में किए गए जल प्रयासों का उदाहरण देते हुए बताया कि राजस्थान सरकार अब रामजल सेतु लिंक और यमुना जल समझौते के लिए 17 जिलों को जल सुविधा देने जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश की नदियों के जल का संपूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर युवा पीढ़ी के लिए रोजगार का एक नया रास्ता भी खोला जाएगा। भजनलाल सरकार की एक ऐसी दूरदर्शी पहल सामने आई है जो किसानों की आय, भविष्य और आत्मनिर्भरता से सीधा संबंध रखती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई निःशुल्क उन्नत बाजरे के बीज वितरण योजना ने न केवल किसानों को राहत दे दी है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी सशक्त बना दिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये पहल राज्य के अन्नदाताओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सीएम श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और किसानों के प्रति उनकी संवेदनशील सोच का ही परिणाम है कि आज राजस्थान का किसान बिना किसी आर्थिक दबाव के उन्नत खेती की ओर अग्रसर हो रहा है। निःशुल्क उन्नत बाजरे के बीज वितरण योजना ने किसानों को न सिर्फ राहत दी है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी मजबूत किया है। ये योजना ऐसे समय में शुरू की गई है जब खेती पर महंगाई और जलवायु संकट की दोहरी मार थी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर नगर विधानसभा में इस योजना का क्रियान्वयन बेहद प्रभावी तरीके से हुआ है। किसानों को जन आधार कार्ड के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली बीज किट भी दी जा रही है, जिससे अभी कम पानी में भी अधिक उपज प्राप्त कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बीज योजना नहीं है, बल्कि एक व्यापक कृषि सुधार की नींव है। किसान स्वयं इस पहल को सराह रहे हैं और सरकार के प्रयासों को भी खुले दिल से समर्थन दे रहे हैं। सीएम श्री भजनलाल शर्मा का ये कदम राजस्थान को आत्मनिर्भर कृषि राज्य बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर भी सिद्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के बजट में की गई घोषणाओं को जमीन पर उतारने की दिशा में लगातार काम हो रहे हैं। प्रदेश के समग्र विकास के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में बूंदी जिले को भी कई बड़ी सौगातें मिली हैं और इन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने बूंदी कृषि उपज मंडी परिसर में लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और सशक्त नेतृत्व में बूंदी का कायाकल्प अब एक वास्तविकता बनता जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष की ये टिप्पणी की यह भवन केवल ईंट पत्थर की संरचना नहीं, बल्कि जनभावना और उम्मीदों का एक प्रतीक है। सीएम श्री शर्मा की नीतियां सफलता को दर्शाती हैं। उनकी प्राथमिकता है कि विकास और विरासत का संतुलन हो।
बूंदी के ऐतिहासिक धरोहरों की गरिमा बनाए रखते हुए शहर को स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना एक प्रशंसनीय प्रयास है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को इको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने से लेकर लगभग 280 करोड़ रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट, सड़क, रैन बसेरे और अंडरग्राउंड पार्किंग जैसी परियोजनाओं का कार्य सीएम श्री शर्मा की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ट्रैफिक समाधान के लिए फ्लाईओवर और सड़क चौड़ीकरण योजनाएं, रेलवे स्टेशन पर डबल लाइन और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण, ये सब आधुनिक बूंदी की नींव है। सीएम श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था को सशक्त और सुलभ बनाने की दिशा में लगातार सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ उप जिला अस्पताल को सोनोग्राफी मशीन की महत्वपूर्ण सौगात मिली है। इस सुविधा के शुरू होने से अब महिलाओं को इलाज के लिए निजी अस्पतालों में भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें समय पर आवश्यक जांच भी उपलब्ध हो सकेगी। सीएम श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। श्री डूंगरगढ़ अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन की स्थापना इसी बदलाव का प्रतीक है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण सुविधा का लोकार्पण स्थानीय विधायक श्री ताराचंद सारस्वत द्वारा किया गया, जिसमें बीसीएमओ डॉक्टर राजीव सोनी, अस्पताल प्रभारी श्री किशन बिहानी और चिकित्सा स्टाफ के साथ साथ बड़ी संख्या में आमजन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि अब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं गर्भावस्था संबंधी जांच के लिए निजी लैब्स पर निर्भर नहीं रहेंगी। विधायक श्री सारस्वत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुख्यमंत्री का संकल्प है ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में भी शहरों जैसी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं सुलभ कराई जाए। ये सुविधा श्री डूंगरगढ़ के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य की दिशा में नई उम्मीदें लेकर आई है। साथ ही राज्य सरकार अस्पताल में और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति सुनिश्चित करने को लेकर भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी नीतियां राज्य को समग्र स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रही हैं। तो सुजय समाचार बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।